Hello everyone. Welcome to Radiance Academy of Nursing Aspiring. My name is Ms. Pooja Rana. I am from AIMS Bhubaneswar. I am doing MSc in OBG. Today lecture on the basic important topic of OBG, that is a female reproductive system. So we start from that basic part because we know that simple to complex is better to be understand to you also. So, female reproductive system. In the female reproductive system, we know that the जो लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको डिफरेंट हम कैसे बोल सकते हैं। एक तरह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास जो एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, यानी कि कोई एक न्यू चीज रिप्रोड्यूस करने की, जब एक फीमेल और मेल का गैमेट जो होता है वो फ्यूज होता है तो आपको एक नई सेल का डेवलप होता है, जेनेटिक जिसके डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल होता है, जिनके अपने जीन्स होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो मेल और फीमेल का जो एक रिप्रोडक्टिव जर्म सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। और इन गैमेट्स के जो मेल का गैमेट्स होता है उसका नाम क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजॉइड बोलते हैं। तो फीमेल के बोलते हैं ओवा। ठीक है। नेक्स्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से पता चल रहा है कि बाहर का, यानी कि एक्सटर्नल आउटसाइड, इंटरनल इनर हाउस ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब अदर्स। तो इनमें आपका अगर एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करें तो एक्सटर्नल जितना भी आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का है उससे जो बाहर से दिखता है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलियस, जिसमें मोन प्यूबिस, क्लाइटोरियस, लेबिया आता है। और इंटरनल में आपके इंटरनल में आपके अगर हम स्टार्ट करें, सॉरी दिस साइड, ओके। अगर हम इंटरनल में बात करें तो यानी कि ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड आपका सर्विक्स और वेजाइना बनता है। तो हम अगर हम एक्सटर्नल जेनिटल्स की बात करते हैं तो इसमें हम वल्वा बोलते हैं, उसको दूसरा नेम भी है पिडिनम। पिडिनम और वल्वा जो होते हैं इसमें सारे जितने विजिबल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है इन द पेरिनियम वो सब आते हैं। अब मुझे यहाँ से देखो, इस डायग्राम से बताओ क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा। ये हमारा अगर ये है तो ये मोन प्यूबिस होता है। ठीक है। ये क्या है हमारा, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है, लेबिया मेनोरा। उसके अंदर एक ट्रायंगल तरीका का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ठीक है। इस वेस्टिब्यूल में ओपनिंग दिख रहा है, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, दैट इज वेजाइना। और वेजाइना आपकी जो कवर होती है मेम्ब्रेन से, इसे बोलते हैं हाइमेन। ठीक है। ये हमारा फोर्चेट कहलाता है। ठीक है। ये हमारा प्रीफ्यूज कहलाता है, ऊपर का पार्ट। एंड ये हमारा फ्रेनुलम होता है। और ये हमारा क्या होता है, क्लाइटोरियस अपर पार्ट। ठीक है। और ये हमारा पेरिनियम में ये एंड। So these are the portion of this external genital organ. अगर हम वन बाय वन देखें, मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरिया एंड क्लाइटोरियस, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर फर्दर ओपनिंग्स होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, पार्थेनल डक्ट ओपनिंग, पेरिनियम। अगर मोन प्यूबिस की बात करते हैं तो देखो, मोन प्यूबिस जो होता है सबसे पहले एक पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, फैट से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, फीमेल के जो हेयर से कवर होता है। दूसरी चीज है कि जहाँ पे ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, इसलिए इसका फंक्शन मेन क्या होता है कि ये पेल्विक बोन को प्रोटेक्ट कर रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया वर्ड फॉर द लिप्स, मेजोरा मतलब बड़ा पार्ट। तो दे आर टू लार्ज फोल्ड होते हैं जो कि हमारे वल्वा की बाउंड्री में होते हैं। देखो, ये वल्वा की हमारी बाउंड्री जिससे मिलकर बनी है, दैट इज अ मेजोरा। अगर मैं बोलूं ये किससे मिलकर बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम से। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्वेट ग्लैंड होती है, इसमें सीबियासिस ग्लैंड होती है, यानी कि स्वेट भी सीक्रेट होता है, यहाँ पे सीबम भी सीक्रेट होता है, ये मॉइस्ट रहता है थोड़ा सा। और स्किन, फाइबर, टिश्यूज एंड फैट से मिलकर बना होता है। अगर ऊपर से देखा जाए, आपको तो ये सब चीजें देखनी ही नहीं है, आप यहीं से डायग्राम से देखो। ऊपर से देखा जाए तो किससे, सिम्फाइसिस प्यूबिस से मिलकर बना होता है। ऊपर इसका पार्ट जाएगा तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, नीचे से जाएगा तो ये हमारा मर्ज होता है पेरिनियम से। ठीक है। प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो होता है हमारे इसके लेटर सरफेस में। ठीक है। इसके लेटर सरफेस में यहाँ पे हेयर ग्रो होता है। और ये होमोलोगस, इसका एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि ये किसके होमोलोगस होता है, ये मेल के स्कॉटम के होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब एक जैसा, थोड़ा समझा, किसके समझा होता है, दैट इज होमोलोगस मतलब मेल के स्कॉटम के होमोलोगस होता है।
अब माइनोरिया, अगर हम माइनोरिया मतलब लेबिया माइनोरा मतलब छोटा पार्ट, ये इनसाइड दैट मेजोरा होता है। तो दिस इज द लेबिया मेजोरा के अंदर जो है हमारा माइनोरा है, दिस इज माइनोरा। तो ये जो माइनोरा है वो हमारा एक स्किन फोल्ड है, उसके अंदर वेस्टिबुल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये ऊपर अगर देखा जाए तो ये हमारा, हमें पता है कि ऊपर का पार्ट हम बोलते हैं प्रीफ्यूज, एंटीरियरली प्रीफ्यूज से हो गया और नीचे जाके फोर्सेट से जुड़ता है, ठीक है। और ये पिनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होता है। क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस हमें पता है कि ऊपर का पार्ट होता है जो हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरियस। अगर हम कहीं भी देखें इस डायग्राम में ज्यादा साफ दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरियस, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटलिया का। और जो ये क्लाइटोरियस है वो सिलेंड्रिकल होता है और इसकी लेंथ बच्चों याद करनी पड़ेगी आपको, कितनी होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके पार्ट जो होते हैं ग्लांस, बॉडी, ट्यूक्यूरा होते हैं। और अगर हम देखें तो ग्लांस ये पार्ट हो गया, बॉडी दिस वन एंड दो क्यूरा, सी दिस टाइप ऑफ ग्लांस, बॉडी एंड क्यूरा। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है और ये किसके कॉरेस्पॉन्ड होता है, पेनिस इन द मेल, क्योंकि मेल का पेनिस भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और दिस इज आल्सो मेड बाय इरेक्टाइल टिश्यू, मेल्स का पेनिस भी इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। तो दीस आर द थिंग्स इन क्लाइटोरियस। वेस्टिबुल, वेस्टिबुल हम अभी तक बात कर रहे थे, ट्रायंगुलर शेप का पार्ट होता है। तो एक्सटर्नल जेनिटल में ये हमारा अगर देखा जाए तो ये वेस्टिबुल है। इस पूरे वेस्टिबुल में क्या क्या होगा, अंदर आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग जो होती है हाइमन मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। और इसमें अगर हम देखें इसके साइड में क्या पाई जाती है, बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है और यूरेथ्रा के साथ पाई जाती है स्किनी ग्लैंड, ठीक है। दीस आर द थिंग्स। और अगर मैं बात करूं, अगर फिर से दिखाऊं आपको, तो ये देखिए यूरेथ्रल मीटर्स है, यहाँ पे यहाँ वजाइना है, सॉरी। और अगर ये है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारे वेस्टिबल्स के पार्ट है। अगर हम इसकी फोर ओपनिंग की बात करें तो यूरेथ्रा ओपनिंग जो होती है, तो ओपनिंग जो सिक्यूटेड होती है मिड लाइन, हमें पता है मिड लाइन में है। और देखिए जस्ट बिलो द 2 सेंटीमीटर ऑफ द क्लाइटोरियस, ये क्लाइटोरियस है, इसके 2 सेंटीमीटर के बिलो क्या होती है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। और द पैरा यूरेथ्रा की जो डक्ट होती है वो सीधा इसमें जाके ओपन होती है, ठीक है। अगर वेजाइना ऑरिफिस की बात करें तो वेजाइनल ऑरिफिस क्या होता है, ये नीचे का पोर्शन होता है वेस्टिबुल का, पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुल। ऑल्सो ये एक मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है इनकम्प्लीटली, जिसे हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन एक थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि पार्शियली अक्विल्ड होती है ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ठीक है। तो अगर हम बार्थोलिन डक्ट की बात करें, हमने डक्ट दिखाई थी जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ऑल्सो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, बार्थोलिन डक्ट को। तो ये साइड किसके पाई जाती है, वेजाइनल ओपनिंग के। तो ये पी शेप की होती है और ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, बल्बा मॉइस्ट रहता है। अगर हम स्किनी ग्लैंड की बात करें तो ये क्या है, आपकी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड लार्जेस्ट। एक क्वेश्चन ये हो गया कि लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, तो स्किनी ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये प्रोस्टेट के हमारे क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, जो मेल में होता है। तो 2 स्किनी ग्लैंड में ओपन इन द वेस्टिबुल, मतलब दोनों कहाँ ओपन होती है, वेस्टिबुल में होती है। और आइदर साइड किसकी पाई जाती है, जो हमारा यूरेथ्रल मीटस होता है उसके दोनों साइड पाई जाती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स इन द वेस्टिबुल्स, ठीक है। पेरिनियम, पेरिनियम एरिया होता है हमारे लेबिया मेजर के बैक में, और एनल कैनाल बोल सकते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज और फैट से मिलकर बना होता है, दिस इज पेरिनियम। तो दीस ऑल द थिंग्स इन द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। तो अगर हम इंटरनल की वन मोर डायग्राम इज देयर, जहां से आपको एक समराइज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये मोन प्यूबिस है, ये लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, ठीक है। और ये क्लाइटोरियस है, तो ये वेस्टिबुल है, तो इसमें देखिए ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग, और आपका सॉरी यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइना के बाहर क्या था, आइदर साइड में बार्थोलिन डक्ट, और यूरेथ्रा के साइड में क्या था, स्किनी ग्लैंड, ठीक है। दिस इज एनस एंड पेरिनियम। तो अगर हम देखें इसके ऊपर हम बोलते हैं प्रीफ्यूज, ठीक है। इसके नीचे के पार्ट को बोलते हैं हम फोर्चेट, और दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस के नीचे थोड़ा सा इंटीरियर, ये क्या है, फ्रेंड। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनल पे। इंटरनल में आप पे आएंगे आपका, देखो यहीं से दिख रहा है, ये ओवरी है, 2 पेयर्स ओवरी के होते हैं,
फेलोपियन ट्यूब है, 2 पेयर, यूट्रस है, देन सर्विक्स है एंड वेजाइना है। ठीक है, तो हम सबकी बात करेंगे। वेजाइना सबसे पहले, वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, ठीक है वेजाइना। और दूसरी बात, ये वेजाइना जो होती है किससे मिलकर बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है और इसमें रियूज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि ये इसमें चाइल्ड बर्थ होता है, तो डिलीवर होता है, तो इसे बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें रियूज जो पाए जाते हैं जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, ये लेबर की प्रोसेस है, तो ये इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, तो ये रियूज डिस्टेंट हो जाता है, तो डिस्टेंटेबिलिटी बढ़ जाती है विजाइना की, तो ये इसका इस पर्पस में काम आता है। और इट रन, मतलब ये ना आपका एक एंगल, मतलब सीधी स्ट्रेट नहीं होती है, ये जस्ट अपवर्ड एंड बैकवर्ड होती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और वेजाइना जो होती है आगे से ब्लेडर और पीछे उसके रेक्टम होता है। ठीक है, तो एंटीरियरली लेके जाएगा तो 7.5 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियरली लेके जाएगा तो 9.9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और अगर हम देखे जाएंगे स्ट्रक्चर की बात, तो इसमें 3 लेयर होती है। तो वेजाइना की जो 3 लेयर है, सबसे पहले आउटर लेयर है वो एरोलर टिश्यू से मिलकर बनी जाती है, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से। और मिडल की लेयर स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। और इनर की लेयर जो है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से मिलकर बनी है। इसमें कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं है। ठीक है, इसमें सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं है, बट जो भी इसका सिक्रेशन जो आता है वो सर्विक्स की तरफ से आता है। बट इसमें जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है वेजाइना में, जो डोडेलन बैसिलस भी इसका नाम है, जो लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है, जिससे कि वेजाइना का पीएच मेंटेन रहता है और वेजाइना में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो वेजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम में आता है। और 4.9 से 3.5 तक का पीएच होता है वेजाइना। ठीक है, तो ये हमारा 2-3 क्वेश्चन इससे वेजाइना से मिल सकते हैं और बन जाते हैं। अगर हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस की पोजीशन होती है, ये होलो मस्कुलर पियर शेप का ऑर्गन होता है। अगर हम यूट्रस का अगर शेप देखते हैं तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, और ये ऐसा होता है, यूट्रस ऐसे पेल्विक कैविटी में होता है कि इसके एंटीरियरली आगे जो होता है हमारे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसके पीछे जो होता है पोस्टीरियरली क्या होता है, रेक्टम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसका रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल अगर हम देखा जाए तो यूट्रस की बात करते हैं, तो इस नॉर्मल पोजीशन जो होती है इसकी एंटीवर्टेड, मतलब आगे झुकी हुई, एंटी फ्लेक्सिड मतलब आगे को झुकी हुई है, तो एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्शन इसकी पोजीशन होती है। और इसमें ये राइट साइड को जो इंक्लाइन होता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है, यानी कि द यूट्रस यूजुअली इंक्लाइन चढ़ा होता है, राइट साइड को ज्यादा चढ़ा होता है। सो सर्विक्स अपने आप ही लेफ्ट साइड को चली जाती है, तो लीवो रोटेशन में होती है। ठीक है, तो अगर सर्विक्स को देखेंगे तो लीवो रोटेशन होगा, लेफ्ट साइड होगी। और अगर यूट्रस का देखेंगे उस टाइम पे हम रोटेशन, तो राइट साइड होगा, यानी इंक्लाइनेशन का। तो जो हमारा यूट्रस जो होता है वो आपका ब्लेडर और रेक्टम से पाउच बनाता है, जो हम इसमें देखेंगे। सी पोजीशन, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये आपका रेक्टम है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये पोर्शन यूट्रस है, वजाइना से होता है। तो ये जो पाउच बनाता है, ये पाउच कैसे बनाता है, इन दोनों के बीच का जो पाउच होता है इसको हम बोलते हैं दैट पाउच इज कॉल्ड आपका वेसिको यूट्राइन पाउच। ठीक है, जो आपका ये वेसिको यूट्राइन पाउच है वो इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ब्लैडर और यूट्रस के बीच में वेसिको यूट्राइन पाउच, और रेक्टम और उसके बीच में पाउच ऑफ डॉगलस पाया जाता है। तो ये दो पाउच से मिलकर इन दोनों से होता है, रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच बनता है दैट इज पाउच ऑफ डगलस। इन दोनों के यानी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो बनता है वेसिको यूट्राइन पाउच बनता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर लो, 5 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो 7 मल्टीप्लाई 5 into 2 something like this. 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। वेट इसका होता है 50 to 60 ग्राम। अगर हम देखें यूट्रस के पार्ट कैसे होते हैं, तो देखो ये अगर हम बोले कॉर्पस होता है तो याद रखना, एक तो कॉर्पस होता है, ठीक है, और एक स्टमस होता है और सर्विक्स होता है।
यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। तो कॉर्पस होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, फंडस और बॉडी से, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि अगर ये 7.5 सेंटीमीटर है तो जो आपका कॉर्पस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका 5 सेंटीमीटर है। स्टमक कितना है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। कभी कभी आता है कि सर्विस की लेंथ कितनी है, तो कितनी होती है सर्विस की लेंथ, यहीं से पता चलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको कुल मिला के हो जाएगा ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर। तो पूरे जो यूट्रस की लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें आपका फंडस और बॉडी को मिला के कॉर्पस की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, स्टमक की 0.5 सेंटीमीटर और सर्विक्स की 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से यूट्रस होता है। अगर हम पार्ट ऑफ द यूट्रस को देखें तो फंडस जो है हमारा ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जो कि देखिए यूट्राइन ट्यूब, यानी कि यहाँ से अगर हमारी ट्यूब निकल रही है उससे जो ऊपर डोम शेप का पार्ट पाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड हम फंडस कह रहे हैं, ठीक है। फिर अगर बॉडी की बात करें, जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है ओपनिंग द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एंड द स्टमक, तो ये जो हमारा जितना भी ट्रायंगुलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। स्टमक ये है हमारा नैरो पार्ट है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर होता है। और ये जो बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में होता है, सर्विक्स हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि 2.5 सेंटीमीटर का होता है। सी दिस इज सर्विक्स और 2.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये जो ऊपर से हमारा क्या होता है इसमें सुप्रा वेजाइनल पोर्शन, यानी कि अगर ऊपर से देखा जाए तो स्टमक से कवर है, और नीचे से देखा जाए तो इसमें एक्सटर्नल ओएस जो उसका होता है वो आपके वेजाइना से कवर होता है। तो ये है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये स्टमक से होते हुए नीचे एक्सटर्नल ओएस तक जाती है जहाँ पे वेजाइना खुलती है। तो इसका अपर पार्ट जो होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। तो यूट्रस का डेवलपमेंट होता है, जो यूट्राइन डक्ट होती है उससे डेवलपमेंट होता है इसका, ये क्वेश्चन है। तो देन उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यूट्रस का, देखो ये बाहर का स्ट्रक्चर बोलते हैं पेरिमेट्रियम, अंदर होता है मायोमेट्रियम और फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम। तो ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये जो होता है कंटिन्यूअस होता है, पेरिनेफ्रोनियल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो होती है स्मूथ, जो भी कॉन्ट्रैक्शन आता है ना यूट्रस में जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर वगैरह, तो वो किसकी वजह से आती है, स्मूथ मसल्स की वजह से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो आना जब चाइल्ड बर्थ है तो मायोमेट्रियम की वजह से। तो एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है कि जो मस्कुलर लेयर होती है, ये म्यूकोजल लेयर बोल सकते हैं इसे, जितनी भी शेडिंग ऑफ द टाइम ऑफ द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पीरियड्स या मंथली साइक्लिक चेंजेस में जो आता है, तो उस टाइम पे जब हम बताएं कि एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है, जब फॉलिकुलर फेज चलता है तो थिकनेस होती है, और ल्यूटल फेज में क्या होता है हमारा, ये स्पाइरल आर्टरीज दोनों मिलकर क्या करती हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी को इम्प्लांट करने में मदद करती है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर वो कोलैप्स हो जाती हैं जितनी भी स्पाइरल आर्टरीज जो बनी हुई है, या फिर आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो डाई जाती है और वो शेटअप होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो ये हम और डीपली अच्छे से पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल की फेसेस पढ़ेंगे। बट अभी पेरीमेट्रियम पेरिटोनियल कैविटी से कवर है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, एंडोमेट्रियम जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेडअप होता है। दीज आर द थिंग्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। अब हम यूट्राइन ट्यूब की बात करें तो आता है कभी भी फ्लैपियन ट्यूब, हम सैल्पिंजस भी बोलते हैं, कितने सेंटीमीटर की होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसके पार्ट के कभी कभी आ जाता है, तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट, इनफंडिबुलम, ampulla, isthmus, interstitial. These are the part of that fallopian tube. Their trumpet shape. Trumpet shape मतलब ये इस टाइप का, देखो एक फ्लावर होता है, ट्रम्पेट बोलते हैं उसे, उस शेप का है। जैसे कि ये कैचअप करता है जितना भी, अगर ओव्यूलेशन ओवरी से होता है, ओवम को कैचअप करके ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराता है। तो एक फिंगर लाइक की प्रोजेक्शन को इसको हम बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे फिंगराई बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, इसको अगर हम लिखेंगे तो जो ये पोर्शन होता है ये वाला, ये हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल के बाद क्या आता है हमारा, स्टमक। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टमक, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एम्पुला, फिर हमारा आता है इनफंडिबुलर, और फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या आती है हमारी फिम्ब्राई। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि ये पूरा फ्लोपियन ट्यूब किससे मिलकर बना है। तो इंट्राम्यूरल इंटरस्टिशियल 1.25 सेंटीमीटर, स्टमक 3 से 4 सेंटीमीटर, एम्पुला 5 सेंटीमीटर, इनफंडिबुलर 1.25 सेंटीमीटर एंड हमारा फिम्ब्राई, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये पार्ट ऑफ दैट अम्पुला। यहाँ पे हमारा जो ओवम होता है, ओवा होता है और हमारा स्पर्म होता है, वो आपस में फ्यूजन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं और ये आगे जाके हमारे यूट्राइन कैविटी में जाके इम्प्लांट होता है। ठीक है, सो इसकी लेयर जो होती है हमेशा याद रखो, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कौन सी पाई जाती है, कॉलमनर सीलेटेड एपिथेलियम सेल, जो मोशन करवाने में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करवाने में जो जाइगोट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करती है। ठीक है, तो इस फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट कराना गैमेट्स को, फर्टिलाइजेशन करना, और फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा सिक्रेशन करते हैं जिससे कि जाइगोट का सर्वाइवल भी होता है। ठीक है, अगर टू पेयर ऑफ ओवरीज की बात करते हैं, नेक्स्ट पेयर ऑर्गन है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें कि फीमेल गैमेट्स होता है, इसमें स्टेरॉइड्स हार्मोन भी होते हैं जिसको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दैट इज वेरी एसेंशियल इन प्रेगनेंसी आल्सो एंड लेबर आल्सो। ईच ओवरी इज अबाउट 2-4 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ओवरी की लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दे आर लोकेटेड बोथ साइड में होती है पेल्विक में, और लिगामेंट से क्या होती है, जुड़ी होती है, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं ना, ये देखिए ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमने पढ़ा था, ये एंडोमेट्रियम है, इसकी मायोमेट्रियम है यूट्रस का। ठीक है, तो दीस आर द थिंग्स इन दिस ओवरी। तो अगर ओवरी का स्ट्रक्चर देखें, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, जिसमें हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक मेडुला, एक कॉर्टेक्स। तो जो मेडुला है वो हमारा इनर पार्ट होता है, ठीक है, इनर पार्ट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स ये और आर्टरीज वेन्स होती हैं, और कॉर्टेक्स हमारा दिस पोर्शन होता है बाहर का, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो जितना भी हमारा फॉलिकुलर, ठीक है, जैसे कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल यानी कि छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, फिर उस फॉलिकल्स के बाद क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, फिर बड़े होने के बाद oocyte बनते हैं, oocyte के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर डोमिनेंट फॉलिकल होता है, फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनके कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन होता है, तो एल्बिकैन बनता है। तो दीज प्रोसेस जो हमारी चलती है कॉर्टेक्स में चलती है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी है, जिसमें ये क्या कर रहा है कि हमारा ओव्यूलेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, ये और इसमें स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से ये फॉलिकल ग्रोथ वगैरह होती है। अगर हम देखें तो इसमें हिलस सेल होता है, जो ओवरीज होता है हमारा, तो ओवरी के अंदर हमारे जो सेल्स पाई जाती हैं वो हिलस सेल होती हैं, और ये जो एक तरह से ओवरी ओवम बनाता है, ऐसे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस की होती हैं, वो उसके होमोलोगस होती है। और 9 मतलब ये हमारे 9th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में अगर हम देखें तो बच्चों की ओवरी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इट्स लाइक दिस। तो ओवरी जो हमारा मेडुला है, तो मेडुला जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, हमें पहले ही पता है, और ये इसमें बहुत सारे हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स हैं, तो इसमें स्मॉल कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम हीलस बोलते हैं। तो इस ये हीलस सेल होती है, और ये हीलस सेल जो होती है वैसी होमोलोगस है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, तो हमें अभी तक ये था कि जो हमारा नॉन प्रीवियस था, ठीक है, वो हमारे स्कॉटम के, फिर मेल के स्कॉटम के हो गया, अगर हमारा ये ओवरीज में हीलस सेल हो गई तो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस इन मेल हो गया। तो ऐसे होमोलोगस चीजें हैं। अगर क्लाइटोरियस हो गया तो क्लाइटोरियस पेनिस के इरेक्टाइल टिश्यूज है मेल में, तो उसके होमोलोगस हो गए, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ब्रेस्ट, दिस इज एन एसेसरी पार्ट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 2 से 6 वीक के बीच में जो है ब्रेस्ट पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखो, अगर हम यहाँ से देखें, निप्पल है, निप्पल के बाहर क्या है, एरोला है। ठीक है, फिर डक्ट होती है, फिर एल्वोलाई होते हैं, और एल्वोलाई के अंदर क्या होते हैं, लोब्स। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लैक्टेशन प्रोसेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। हमें बस पता होना चाहिए कि लोब्स कितने होते हैं, तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 आपके क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। ठीक है, अगर हम मेमोरी ग्लैंड जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, तो ये एल्वोली जो होती है ओपन होती है मेमोरी ट्यूबल्स में, फिर ट्यूबल्स तो ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ठीक है, अगर और सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्बुला व्हिच इज कनेक्टेड टू द लैक्टेशियस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड। तो इसको याद करना है, इसको कैसे याद करना है, देखो, एक तो होती है मेमोरी एल्वोली, ठीक है, एल्वोली, तो एल्वोली है, उस एल्वोली के अंदर फिर बाहर निकलेंगे, ट्यूबल्स के अंदर डूब जाता है।
जो मिल्क जो होता है वो मेमोरी ट्यूबल्स के बाद डक्ट के अंदर जाएगा, यानी कि मेमोरी डक्ट। ठीक है, तो ये मेमोरी डक्ट हो गई। फिर उसके बाद एम्पुला, मेमोरी एम्पुला में जाएगा मिल्क। फिर मेमोरी एम्पुला के बाद लैक्टिफिलिस डक्ट में जाएगा। तो इस प्रोसेस से मिल्क इजेक्ट होता है। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो अगर हम एल्वेओली की बात करें, देखो देखो क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वेओली है। ठीक है, इन मेमोरी एल्वेओली की सबकी अपनी अपनी वो होंगी, क्या होंगी, ट्यूब्स। तो वो उसको बोलते हैं हम मेमोरी ट्यूबल्स। उन ट्यूब वो आपस में ज्वाइंट होके एक डक्ट बनाती है, जिसे बोलते हैं हम मेमोरी डक्ट। अब ये जब डक्ट बना गई, डक्ट बनाने के बाद यहाँ से ये मोटी हुई, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। सब लोग हुई, ये सबका इसका एम्पुला है, ये इसका एम्पुला है। और ये एम्पुला आगे जाके लैक्टिफिलिस डक्ट में जुड़ जाता है और ये निपल में जाके यहाँ पे चेक करता है। तो हमेशा रखना एल्वेओली से ट्यूबल, एल्वेओली की ट्यूबल में गई, ट्यूबल से बनती है हमारी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट, वो एम्पुला बनाती है, फिर लैक्टिफिलिस डक्ट आती है, फिर निपल। ये सीक्वेंस है हमारा मीट का कंडक्शन करने का। ठीक है, तो समराइजेशन में अगर देखा जाए तो समराइजेशन में ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूट्रस हो गया, और आपका हमारा यूट्रस हो गया यानी सर्विक्स हो गया हमारा, दिस आर द पार्ट इन वजाइना हो गया, दिस आर द पार्ट इन द इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल इज बाय लाइक मॉन प्यूबिस, लिविया मेजोरा, माइनोरा, एंड हमारा क्लाइटोरियस, वेस्टिबुल, यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है, देन उसके बाद वेजाइना ऑरिफिस होता है। ठीक है, पेरिनियम। तो दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। सो फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ये हमारी कौन कर रही है, ओवरी कर रही है। रिसेप्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, कौन ले रहा है स्पर्मेटोजोआ को, वेजाइना ले रहा है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, कौन दे रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब दे रहा है। एंड फीटल डेवलपमेंट यूट्रस करा रहा है। चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस पूरी वजाइना में भी चल रही है, और चाइल्ड की प्रेगनेंसी पूरा हमारा यूट्रस में चल रहा है अच्छे से। लैक्टेशन जो हो रहा है हमारे ब्रेस्ट मिल्क से हो रहा है, तो द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। सो thank you everyone to listen carefully, and hope you understand this female reproductive system. So if you have any doubt, then you will comment me or subscribe my channel. So thank you so much.